जल्दी, सून। तुरंत नहीं कह रही हूं, मैंने कहा जल्द ही वापस आ गए, है ना। वी रिटर्न्ड सून। जब मैं स्टेशन के लिए निकला तब बारिश हो रही थी। जब, व्हेन आई, निकला, रवाना हुआ, लेफ्ट फॉर द स्टेशन, अभी बताया था ना स्टेशन के साथ द आता है। व्हेन आई लेफ्ट फॉर द स्टेशन, बारिश हो रही थी। इट वॉज रेनिंग। अब कहोगे इट वॉज रेनिंग कि इट कहां से आया भाई। रेन वॉज रेनिंग अच्छा थोड़ी लगेगा सुन के, तो क्या लगाऊं बेटर होगा, इट वॉज रेनिंग। ठीक है, इट वॉज रेनिंग। देखो तो कोई प्रॉब्लम। आई डिड नॉट ईट बिकॉज आई वॉज वेटिंग फॉर यू। डिड नॉट ईट, ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट, इशू, ये भी ठीक है। आई ब्रोक द ग्लास होगा रश्मि, आई ब्रोक द ग्लास। मानसी, मेरा है ना एक बैच आ रहा है 10 तारीख को, उसके लिए जीएस को रोक दिया क्योंकि हम लोग एक फुल कोर्स भी लेके आ रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों को था कि हम लोग को फुल कोर्स पूरा चाहिए, तो एक ही टाइम पे शुरू करेंगे ना तो सब ठीक ठाक मैच कर जाएगा। उसी के दौरान आपका जीएस आएगा, आपका रीजनिंग आएगा, इंग्लिश आएगा, सब एक ही साथ आ रहा है वहीं पर उसी समय 10, 11, 12 के लगभग ही सब। नेक्स्ट, शशि बिल्कुल निश्चिंत रहो, मैं अपनी तरफ से पूरा कोशिश कर रही हूं, बस बहुत कोशिश कर रही हूं कि अपनी तरफ से कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो। जब मैं घर पहुंचा, व्हेन आई रीच्ड होम, देखो सेकेंड फॉर्म मत भूलना। व्हेन आई रीच्ड होम, सब लोग सो रहे थे, सब लोग, ऑल लगा दो। बोलोगे बार बार ऑल नहीं, अब एवरीवन से बनाओ, तो मैं अगर एवरीवन लगाऊं तो लिखूंगी एवरीवन वॉज स्लीपिंग। और अगर एवरीवन के जगह पे कहोगे ऑल बनाओ तो मैं लिखूंगी ऑल वर स्लीपिंग, ऑल वर स्लीपिंग। ऑल के साथ वर आता है, एवरीवन के साथ वॉस आता है। क्यों? क्योंकि एवरीवन, एवरीबॉडी का मतलब हो गया वन है, एक है, तो यानी कि प्रत्येक पर जोर है। व्हेन आई रीच्ड होम ऑल वर स्लीपिंग, चाहे व्हेन आई रीच्ड होम एवरीवन वाज स्लीपिंग। अब आप लोग मुझे करके नहीं, आप लोग मुझे ये बताओगे गलती कहां हुई आपसे। नहीं अमन, गलत पूछा आपने। अगर आप पूछोगे मैम क्या आपने लंच किया है, तो हेल्पिंग वर्ब डिड उठ के आगे आएगा ना बेटा। मैम डिड यू हैव लंच, आया समझ में। हेल्पिंग वर्ब सिंपल पास्ट में कौन है, डिड है। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वहीं छूटेगा। मैम डिड यू हैव लंच। नेक्स्ट, निधि का देखो प्रॉब्लम, ईट की जगह हैव लगाओगे और हैव का थर्ड फॉर्म हैड हो जाएगा, फिर अगर लगाना चाहोगे थर्ड फॉर्म तो ठीक है। नेक्स्ट, साहिल मैंने बताया डिड का इस्तेमाल हम नेगेटिव टेंस में करते हैं। वी वेंट फॉर अ राइड बट वी केम बैक सून, ठीक है। वी वेंट फॉर अ वॉक, वेरी गुड। अगर आप कहो कि मैम हम लोग पैदल घूमने गए थे, ऐसे टहलने गए थे, तो वी वेंट फॉर अ वॉक हो जाएगा। यस, ऐसे टहलने गए थे, वी वेंट फॉर अ वॉक। व्हेन आई वेंट आउट फॉर स्टेशन, नहीं बेटा, व्हेन आई वेंट टू स्टेशन कर दो, चाहे व्हेन आई लेफ्ट फॉर स्टेशन लिखो। जब मैं स्टेशन के लिए निकला, है ना, रवाना हुआ, व्हेन आई लेफ्ट फॉर द स्टेशन, या व्हेन आई वेंट टू स्टेशन। यस, बता दिया शिवानी, अ वॉक होगा। नेक्स्ट, व्हेन वी वेंट टू टेक समथिंग फ्रॉम समवेयर होगा बेटा। व्हेन आई वेंट टू टेक अ बुक फ्रॉम द स्टॉल, व्हेन आई वेंट टू बाय अ बुक फ्रॉम द बुक स्टॉल, ठीक है। व्हेन आई रीच शी वॉज एंग्री विथ मी, वेरी गुड। वेंट फॉर आउटिंग, रूपम अगर घूमने जाते हो दोस्तों के साथ तो आउटिंग जाते हो। मेरे स्टेशन, अब यहां तक हम लोगों ने सिंपल पास्ट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात की है। यहां तक हम लोगों ने सिर्फ इस पर जोर दिया है और इस पर जोर दिया है। अब चलो
मिटाओ इसको। अब मुझे ये बताओ, वापस चलो, वापस। मैं कल रात घर पहुंचा। आई रीच्ड होम लास्ट नाइट। अब इसी को अगर मैं नेगेटिव बनाऊं तो कैसे बनाऊंगी? बोलोगे रीच्ड है ना, तो नेगेटिव बनाओगे तो कहोगे आई डिड नॉट रीच होम लास्ट नाइट। क्वेश्चन बनाना चाहूं तो कैसे बनाऊं? क्या मैं कल रात घर पहुंचा? डिड को उठा के आगे लगा दो। डिड आई रीच, डिड के साथ भी रीच ही आता है। रीच होम लास्ट नाइट क्वेश्चन मार्क। बाकी जरूरत नहीं है, बाकी का आपको बहुत कम ही सेंटेंसेस पूछते हैं, छोड़ो। ठीक है, सेकेंड को छोड़ो, थर्ड आओ। मैं रात भर पढ़ा। आई स्टडीड फॉर द होल नाइट। बोलोगे नहीं पढ़ा तो आई डिड नॉट स्टडी। डिड नॉट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, ध्यान रखना। और क्या मैं पढ़ा? डिड आई स्टडी। देख लो ध्यान से, क्वेश्चन कैसे बना? वह सो रहा था। जब मैं घर पहुंचा वो सो रहा था। ही वॉज स्लीपिंग। नहीं सो रहा था। ही वॉज नॉट स्लीपिंग। क्या वो सो रहा था? वॉज ही स्लीपिंग। अगर पूछोगे क्यों सो रहा था तो यहीं पर व्हेन लगा देंगे। व्हेन, व्हाई ही वॉज स्लीपिंग, वॉज ही स्लीपिंग। व्हाई वॉज ही स्लीपिंग। कब सो रहा था? व्हेन वॉज ही स्लीपिंग। कहां सो रहा था? वेयर वॉज ही स्लीपिंग। तो ये डिपेंड करता है कि उसका और क्या क्या बनाना चाहते हो आप। नेक्स्ट, कम बैक को रिटर्न कर सकते हो, केम बैक लगा सकते हो मानसी। सुमित चतुर्वेदी का देखो क्या है, मैंने बता दिया बेटा। खाया इसका इंग्लिश है हैव, तो इसका नेगेटिव सेंटेंस आ जाओ। नेगेटिव सेंटेंस ही बता दूंगी मैं। मैंने खाना नहीं खाया। आई डिड नॉट हैव लंच। मैंने खाना खा लिया। आई हैड लंच। देखो, खा लिया तो हैड लंच। नहीं खाया तो आई डिड नॉट हैव लंच। तो मुझसे आपने पूछा था ना कि क्या मैम आपने खाना खाया, तो पूछोगे मैम डिड यू हैव लंच क्वेश्चन मार्क। देखो ऐसे तो बनाओगे ना। बोलो कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट, एक कुमार देख लिया आपने। फास्ट का मतलब बेटा ये होता है तेजी से चल के। मैं कह रही हूं जल्दी ही वापस आ गए, सून हो गया। फास्ट मतलब तो हो गया जैसे तेजी से भाग करके आए हो। ठीक है, वी रिटर्न अर्ली चलेगा। बेटा उखड़ने वाले थे, इसका मतलब अबाउट टू हो जाएगा। वो मैंने पढ़ाया नहीं है हरीश अभी तक आपको। वो से अबाउट टू ब्रेक या अबाउट टू कम आउट हो जाता है वहां पे। नेक्स्ट, रिटर्न के पहले वी लगाने की जरूरत है। वी वेंट फॉर आउटिंग बट रिटर्न सून चलेगा, वो भी चलेगा, बिल्कुल सही है धर्मवीर। हो गया। अब आ जाओ, मैंने कहा था 12th नंबर आने से पहले कि देखो हम लोग सिंपल पास्ट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस कर रहे हैं। अब इसमें देखो मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। जो एक्शन पहले हुआ है ना वो ये ट्रेन का जाना हुआ है, और जो बाद में हुआ है ये हुआ है। अगर ये दोनों एक्शन देखो, दोनों पास्ट का है, दोनों एक्शन पास्ट का है, और दोनों एक्शन खत्म हो चुका है, ओवर। दोनों एक्शन ओवर हो चुका है, दोनों एक्शन पास्ट का है एंड दोनों एक्शन फिनिश्ड है।
ऐसे केस में मैंने कहा था ज्यादा पुराना में पास्ट परफेक्ट लगाना, और जो उसके बाद हुआ यानी ये, इसमें सिंपल पास्ट लगाना। मतलब अगर दो काम दिया हो और दोनों खत्म है, हो चुके हैं, दोनों फिनिश्ड है, ऐसा नहीं कोई हो रहा था, दोनों खत्म है, हो चुके हैं, तो दोनों में पहचानो पहले कौन हुआ, उसको पास्ट परफेक्ट लगेगा। यानी कि पास्ट परफेक्ट का मतलब हो गया सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, और जो उसके बाद हुआ उसमें सब्जेक्ट प्लस V2 लगेगा। देखो, बोलो कोई प्रॉब्लम? पहले एक बार चेक करो। नेक्स्ट डिड यू के बाद बेटा सेकेंड फॉर्म लगा दोगे तब तो आप लोग स्ट्रक्चर ही बिगाड़ दिए। डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। नेक्स्ट, रोमिंग नहीं होता बेटा। रोमिंग का मतलब होता है इधर उधर घूमना, ठीक है। जैसे कुछ लोग इधर उधर घूमते रहते हो ना, तो पूछते हो वाई आर यू रोमिंग इन माई कॉलोनी, तब पूछोगे कि तुम इस तरह से जो घूम रहे हो मेरे कॉलोनी में क्या इरादा है, तो क्या पूछोगे? वॉट इज इन योर माइंड, वाई आर यू रोमिंग इन माई कॉलोनी, वहां पे बोलोगे। वो घूमना अलग सेंस में होता है, ठीक है। एट फूड मत लगाओ, अच्छा एकदम नहीं है वर्ड। अब सुनो, ये उतार लिया। पहले क्या हुआ? ट्रेन जा चुकी थी, पहले उसको लिखो। द ट्रेन हैड लेफ्ट। आप कहोगे उसको पहले क्यों लिखें? भाई इसलिए लिखेंगे क्योंकि मैं ये बिफोर वर्ड जब यूज करूंगी ना, तो बिफोर का मतलब होगा कि ये जो एक्शन है ये पहले हुआ है, ये एक्शन पहले हुआ है। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर, उसके बाद मैं स्टेशन पहुंचा, आई रीच्ड द स्टेशन। आपको ऐसे ही बनाना है। कैसे? जो पहले हुआ उसको पहले लगाओ, और जो बाद में हुआ उसको बाद में लगाओ। जो पहले हुआ उसको पहले लगाओ, जो बाद में हुआ उसको बाद में लगाओ, और बीच में शब्द बिफोर लगाओ। इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं। अगर मैं ऐसे लगा दूं कि मैं ऐसे शुरू करना चाहती हूं, आई रीच्ड द स्टेशन, तो भाई आई रीच द स्टेशन बाद में हुआ ना, तो बाद वाले चीज को आफ्टर से डिनोट करो। आफ्टर बताएगा ये आफ्टर में हुआ है, बाद में हुआ है। आफ्टर द ट्रेन हैड लेफ्ट, यानी बीच में आफ्टर लगाओगे तो सेकेंड एक्शन पहले लगाओगे, और बीच में अगर बिफोर लगाओगे तो जो पहले हुआ है उसको पहले लगाओगे। अब आपकी मर्जी क्या लगाना चाहते हो देख लो, लेकिन इसको बोलने का तरीका भी अलग हो जाएगा कि ट्रेन के रवाना होने के बाद मैं पहुंची, और इसको क्या, इसका मतलब क्या है? मेरे पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। है तो बात बराबर, लेकिन बोलने का तरीका अलग है। वी वॉक्ड अलोंग द रोड होगा बेटा, लॉन्ग नहीं, अलोंग द रोड। हरीश, नेक्स्ट। प्रियांशु, आपका सेकंड। रेन, रेनी क्या होता है? इट वॉज रेनिंग होगा, इट वॉज रेनिंग। ट्रेन हैड लेफ्ट होगा बेटा। सुमित, When I set off for the station, it was raining. सौरभ, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, We went for a marketing नहीं होता है बेटा, We went for shopping होगा, ठीक है। रूपम, आप तो शॉपिंग की बात करने लगे हो। मार्केटिंग वर्ड तो होता है कोई चीज बेचने की कोशिश करते हो, वो मार्केटिंग होता है। द टीचर वॉज टीचिंग द क्लास होगा। रवनीत, आप प्रेपोजिशन गलत यूज कर जाते हो। हिंदी का ट्रांसलेशन बिल्कुल इंग्लिश में नहीं करना प्रेपोजिशन के मामले में, ठीक है। नेक्स्ट आओ। इसके पहले कि हम कुछ समझ पाते, कुछ समझते, बीमारी फैल चुकी थी, ये पहले हो गया, और उसके बाद हमें समझ आया क्या हुआ। यानी पहला एक्शन को पहले लिखते हैं, बीच में बिफोर लगाएंगे। हम एक ही स्ट्रक्चर को समझते हैं। कई बार ऐसा होता है मैथ्स में, आपको 4 कंसेप्ट से टीचर समझाता है, आप क्या करते हो, उसको पकड़ते हो जो सबसे आसान है और जो आप यूज करना चाहोगे। इंग्लिश में भी वही करो।
एक फॉर्मेशन को देख के चलो ताकि आप उसमें और मंझो अच्छे से। ये बीमारी फैल चुकी थी, ये मतलब जिसको पॉइंट आउट कर रहे हो, दिस बीमारी इज डिजीज, स्पेलिंग सही रखना। दिस डिजीज फैल चुकी थी, हैड स्प्रेड। इसके पहले कि हम कुछ समझते, बिफोर, अब सेकेंड एक्शन, बिफोर के बाद सेकेंड एक्शन होता है, याद रखना। बिफोर क्या, वी अंडरस्टूड, सिंपल पास्ट, कुछ का इंग्लिश होता है एनीथिंग। दिस डिजीज हैड स्प्रेड बिफोर वी अंडरस्टूड एनीथिंग। रवनीत, व्हेन आई रीच द स्कूल करो। नेक्स्ट, वो कहां घूम रहा था, वेयर वॉज ही, सीधा यही पूछोगे, फिर आप कुछ नहीं कह सकते हो उसके आगे। येस्टरडे नाइट इज अ रॉन्ग वर्ड सुभाष। डिड आई नॉट रीच होम, क्वेश्चन मार्क लगा दो मंजीत, बिल्कुल सही है। द ट्रेन हैड गॉन व्हेन आई रीच द स्टेशन, चलेगा। डिड आई कम होगा रवनीत, डिड के साथ वर्ब का बेस फॉर्म होता है, फर्स्ट फॉर्म होता है। नेक्स्ट, हैड का यूज नहीं आया समझ में, हैड का यूज हैड प्लस V3 कर रही हूं मैं बेटा। गौरव, इंग्लिश बैच 10th में जो शुरू कर रहे हैं उसमें पहला चैप्टर होगा वर्ब, बेसिक कंसेप्ट, फिर वर्ब। नेक्स्ट, शालिनी, यूज ऑफ हैड ही बता रही हूं, रुको। एक्सीडेंट बेटा नाउन है रूपम, वो एक्सीडेंट में ईडी नहीं लगाएंगे। व्हेन आई वेंट फॉर शॉपिंग, मार्केटिंग नहीं होगा। आई मेट विथ एन एक्सीडेंट होगा। एक्सीडेंट होने का इंग्लिश है मीट विथ, आई मेट विथ एन एक्सीडेंट। ये सब कराऊंगी, रुको, अभी ये सब फ्रेज है, अभी कैसे बताऊं तुम्हें। तुम्हारे इस मुद्दे को उठाने से पहले मैं समस्या की जड़ को समझ चुका था, ये पहला है, और फिर उसके बाद तुमने उस मुद्दे को उठाया, ये सेकंड है। तो आई समझ चुका था, पास्ट परफेक्ट, आई हैड अंडरस्टूड। क्या अंडरस्टूड, समस्या का जड़, द रूट ऑफ, क्या समस्या है, द रूट ऑफ द प्रॉब्लम। अब ये बोलोगे उल्टा क्यों किया, ऐसे ही करते हैं उल्टा। भारत की जनसंख्या, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। दिल्ली की समस्या, द प्रॉब्लम ऑफ दिल्ली, ठीक है ना। भारत की अर्थव्यवस्था, द इकोनॉमी। देखो अर्थव्यवस्था हिंदी में बाद में बोला है, लेकिन इंग्लिश में पहले लिखा है, इसे ध्यान रखना। यहां पे उल्टा होता है, समस्या का जड़, द रूट ऑफ प्रॉब्लम। अब कहोगे प्रॉब्लम, कौन सा प्रॉब्लम भाई, यही प्रॉब्लम जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, तो डेफिनेट है, इसलिए द प्रॉब्लम लगाओ, ठीक है। द रूट ऑफ द प्रॉब्लम, तुम्हारे इस मुद्दे को उठाने से पहले बिफोर लगा दिया। आपने मुद्दा उठाया, यू, उठाना इज रेस का सेकेंड फॉर्म रेस्ड, और इस मुद्दा को, दिस इश्यू, बिफोर यू रेस्ड दिस इश्यू। आई हैड अंडरस्टूड द रूट ऑफ द प्रॉब्लम बिफोर यू रेस्ड दिस इश्यू। नेक्स्ट, I had completed my work before I slept, ठीक है। The train has departed, आकाश, departed, departure तो noun है, उसमें डी कैसे लगा दोगे। इशू, आप एकदम दूसरे स्ट्रक्चर में जा रहे हो जो मैं अभी नहीं पढ़ाई हूं। I reached the station, एक तो reach के साथ to नहीं आता बेटा, before train had gone, ये सही है। नेक्स्ट, गॉन लगा दो, हैड गॉन, हैड लेफ्ट की जगह पे हैड गॉन चाहो तो लगा दो। द ट्रेन हैड लेफ्ट, लेफ्ट फॉर कहां,
लेफ्ट फॉर दिल्ली, तब कहेंगे अच्छा दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी थी। मैंने तो सिर्फ लिखा रवाना हो चुकी थी, जा चुकी थी। द ट्रेन हैड लेफ्ट। अगर मैं कहूं दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी थी, तब मैं कहूंगी द ट्रेन हैड लेफ्ट फॉर दिल्ली। नेक्स्ट, यस दिस पैंडेमिक भी चलेगा सौरभ, बिफोर वी अंडरस्टूड एनीथिंग। द डिसीज हैड स्प्रेड आउट, स्प्रेड के साथ आउट लगाने की जरूरत ही नहीं है शशि। बिफोर वी कुड अंडरस्टैंड एनीथिंग, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। वेरी गुड। नेक्स्ट, वेरी गुड कन्हैया। 13 का दूसरा पार्ट मैंने कहा इसके पहले कि हम कुछ समझते, बिफोर वी अंडरस्टूड एनीथिंग, पहले क्या हो चुका था? द डिजीज, दिस डिजीज हैड स्प्रेड बिफोर वी अंडरस्टूड एनीथिंग, ये कहा मैंने। नेक्स्ट, ही हैड डाइड बिफोर दे रीच्ड हॉस्पिटल। यस, उसके अस्पताल पहुंचने से पहले वो मर चुका था, ये पहले हुआ। मैं लगा दूं ही हैड डाइड। और कभी कभी हम ऐसा स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज करना नहीं चाहते, तो इसके लिए एक वर्ड यूज होता है, फ्रेज यूज होता है, पास अवे। तो इसमें सेकेंड फॉर्म कैसे बनाए? तो पास में सेकेंड फॉर्म पास्ट अवे हो जाता है। ही हैड पास्ड अवे, चाहे ही हैड डाइड, ये पहले हो गया, बिफोर लगा दिया। उनके अस्पताल पहुंचने से पहले बहुत सारे लोग लेके जा रहे होंगे उनको हॉस्पिटल। बिफोर दे रीच्ड कहां? कोई पर्टिकुलर हॉस्पिटल गया है ना, द हॉस्पिटल। ही भी लगा सकते थे अगर वो अकेला पहुंचा है तो। ही हैड पास्ड अवे बिफोर दे रीच्ड द हॉस्पिटल, ही हैड डाइड बिफोर ही रीच्ड द हॉस्पिटल। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट, वेरी गुड शशि। दिव्या, द डिसीज हैज स्प्रेड बिफोर ही, वेरी गुड दिव्या। आर्टिकल 370 खुद एबॉलिश थोड़ी हुआ बेटा कि हैड एबॉलिश लगा रहे हो। हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता, और एबॉलिश का मतलब खत्म करना हुआ, और मैंने बताया हुआ है एबॉलिश यहां नहीं आएगा ऐसे। बिफोर ही रीच्ड लगाओगे ना सुशीला, बिफोर के बाद अब सेकेंड सेंटेंस लगाओ ना पूरा। वह मेरे याद दिलाने से पहले काम खत्म कर चुका था। ही हैड फिनिश्ड द वर्क। ठीक है ना, मेरे याद दिलाने से पहले, बिफोर मैंने याद दिलाया, आई रिमाइंडेड हिम। सुनो, रिमेंबर का मतलब क्या होता है? याद करना इज रिमेंबर। मैं आपको याद कर रही हूं, आई एम रिमेंबरिंग यू। ठीक है, याद कराना, ये काम करके आना, मैं आपको याद कराती हूं तो कैसे बोलूंगी? रिमाइंड होगा। याद कराना इज रिमाइंड और याद करना इज रिमेंबर। नेक्स्ट, बिफोर ही रीच्ड द हॉस्पिटल। यस रूपम, आपको आर्टिकल प्रेपोजिशन में मिस्टेक हो रहा है ना, वो बार बार ठीक हो जाएगा, लेकिन कम से कम सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझ रहे हो कि नहीं? ये देखो, ही हैड कंप्लीटेड द टास्क बिफोर आई रिमाइंडेड हिम। शशि, बहुत अच्छा। नेक्स्ट, यस व्हेन आई मेट, बेटा हरीश सेंटेंस में स्पेलिंग सही करो। व्हेन आई मेट यू हैड गॉन टू विच प्लेसेस, ये लगाओगे ना, विच प्लेस नहीं होता कुछ। ठीक है ना, वह मेरे याद दिलाने से पहले क्या हुआ था? काम खत्म हो चुका था। इस स्ट्रक्चर में याद रखना, पिछला वाला पहले आता है। ही हैड फिनिश्ड द वर्क, ही हैड कंप्लीटेड द वर्क। बिफोर, फिर क्या हुआ? मैंने उसे याद दिलाया, आई रिमाइंडेड हिम। ठीक है, समझ में आया ये स्ट्रक्चर पूरा? देखो तो 3 टेंस का स्ट्रक्चर है ये। नेक्स्ट, हाँ कंप्लीटेड भी ठीक है शिवानी। नेक्स्ट आओ, लास्ट के 4 सेंटेंसेस देख लो। अब इसके पहले कि लोग सुरक्षित जगह पर पहुंच पाते, तूफान आ चुका था। पहले तूफान आया, स्टॉर्म हैड कम।
उसके बाद लोग सुरक्षित जगह पर पहुंचे, है ना। बिफोर द पीपल रीच्ड, और मैंने कहा रीच के साथ कोई प्रपोजिशन नहीं आता। बिफोर द पीपल रीच्ड अ सेफ प्लेस या एनी रीच्ड, एक सेकेंड, सेफ प्लेस, सॉरी इसको कैसे सही करते हैं, यहां पर तो वो भी नहीं आता है। रीच्ड सेफ प्लेसेस ये लगा दो, क्योंकि सुरक्षित स्थान की बात एक स्थान नहीं कि मैं प्लेस लगा दूं। द स्टॉर्म हैड कम बिफोर द पीपल रीच्ड सेफ प्लेसेस, ठीक है ना। बिफोर द पीपल रीच्ड सेफ प्लेसेस है, लास्ट में एस है, ठीक है। ये मिटेगा, अगर मैं मिटाना चाहूंगी तो पूरा पूरा एक साथ मिट जाता है, इसलिए नहीं मिटा पा रही हूं, तभी मैंने काट दिया और प्लेसेस सही कर दिया है। नेक्स्ट, बिफोर द एग्जाम केम, यस आई हैड प्रिपेयर्ड फूड बिफोर ही केम हियर, वेरी गुड, यस, क्लियर हो गया। नेक्स्ट, तुम्हारे आने से पहले हम खाना खा चुके थे। वी, अब देखो मैं छोड़ो यार, मिटाई देती हूं, ठीक है। सुनो, हम खा चुके थे, वी हैड, और हैड के बाद फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, और खाना का इंग्लिश होता है हैव, तो हैव का थर्ड फॉर्म क्या है, हैड। कहोगे दो बार हैड, बिल्कुल सही, क्या करें, मुझे हैड प्लस V3 चाहिए था, और खाने के लिए अभी आपको कहा था कि हैव सबसे अच्छा फॉर्म है, और हैव का थर्ड फॉर्म चाहिए तो हैड ही आएगा। वी हैड हैड क्या, लंच डिनर जो भी हो, वी हैड हैड लंच तुम्हारे आने से पहले, बिफोर यू केम। हमारे गंभीरता से लेने से पहले बीमारी हमारे देश में प्रवेश कर चुकी थी, पहले बीमारी प्रवेश की, the disease had, प्रवेश करना इस enter, थर्ड फॉर्म इज entered, entered क्या, हमारा देश, our country, ये पहले हो गया, बिफोर लगा दिया। उसके बाद है हमारे गंभीरता से लेने से पहले, किसको लूंगी गंभीरता से, इस बीमारी को, हम, बिफोर वी, हमने गंभीरता से इसे लिया, टुक इट सीरियसली। आप पहला सेंटेंस को समझ लो कि कैसे हमने उसको चेंज किया है। हमारे गंभीरता से लेने से पहले का मतलब हुआ कि हम गंभीरता से इस बीमारी को लिए, बीमारी पहुंच चुकी थी, पहले जो हुआ उसको लगा दिया, अब बिफोर लगा के हमने इस बीमारी को गंभीरता से लिया, उसको फिर बाद में लगा दिया। तो इसको अपने अकॉर्डिंगली समझ के इसको ट्रांसलेट कर लेना। नेक्स्ट, ही हैड फिनिश्ड द वर्क बिफोर वी रिमाइंड, नहीं, माई रिमाइंडिंग हिम चलेगा धर्मवीर, आपने उसमें आप उसको पार्टिसिपल इस्तेमाल कर रहे हो। व्हेन आई कुक्ड फूड आफ्टर माई फादर, आई कुक्ड फूड, व्हेन हटा दो, आई कुक्ड फूड आफ्टर माई फादर हैड रीच्ड होम, होम के आगे आर्टिकल मत लगाओ। टाइफून हैड कम बिफोर द पीपल रीच्ड सेफ प्लेसेस, बिल्कुल सही है। वी हैड हैड द ब्रेकफास्ट, द नहीं लगाओगे शशि, अभी मना किया था, किसी भी मील के नाम के साथ आर्टिकल नहीं आता। द साइक्लोन हैड कम बिफोर द पीपल रीच्ड सेफ प्लेसेस, बिल्कुल सही है। दिल्ली से जाने से पहले हमने उन्हें सूचित कर दिया था, मतलब हमने उन्हें सूचित किया और हम दिल्ली से गए, ये दो है। पहले क्या हुआ, हम पहले इन्फॉर्म किए थे, वी हैड इन्फॉर्म्ड देम बिफोर, उसके बाद क्या हुआ, हम दिल्ली से गए, वी लेफ्ट दिल्ली। देखो, हम दिल्ली से गए तो वी लेफ्ट दिल्ली, हम दिल्ली के लिए रवाना हुए तो वी लेफ्ट फॉर दिल्ली, अलग अलग याद रखना, ठीक है। दो सेंटेंस है जो मैं समझाना चाहती हूं
क्या सेंटेंस समझाना चाह रही हूं? मैंने कहा हम दिल्ली के लिए रवाना हुए।